सुप्रीम कोर्ट को हद याद दिलाने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सीजीआई संजीव खन्ना ने ऐसा आईना दिखाया कि बेचारे मुंह छुपाने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें, पहले तो सीजीआई संजीव खन्ना ने इस्तीफा मांग लिया, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर महाभियोग चलाने की डायरेक्ट डिमांड कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेकर कैसे फंस गए हैं जगदीप धनखड़, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले सीजीआई संजीव खन्ना ने क्या सख्त एक्शन लिया है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए न्यूज 18 की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि जज कैश कांड में हो गया बड़ा खुलासा, अब क्या करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा, सीजीआई खन्ना ने दिया दो रास्ता। तो बड़ा खुलासा हुआ है, कैश कांड का भांडाफोड़ हुआ है और जस्टिस वर्मा को सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि इस्तीफा दे दो और दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि अगर इस्तीफा नहीं दोगे तो कोलेजियम की बैठक होगी, बैठक में फजियत होगी और तो और महाभियोग का केस भी चलाया जा सकता है। आपको बता दें, जब से कैश कांड को लेकर भांडाफोड़ हुआ है, सीजीआई संजीव खन्ना जस्टिस वर्मा पर सख्त हुए हैं। बयान निकलकर सामने आया है कि इस्तीफा दे दोगे तो अच्छा होगा। आपको बता दें, जहां एक तरफ सीजीआई संजीव खन्ना का बयान या फिर दिए गए दो ऑप्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तहलका मचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबरें ये निकलकर सामने आई हैं कि अगर अब जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया तो उन पर महाभियोग का केस चलना तय हो चुका है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं कि सीजीआई संजीव खन्ना के एक्शन के बाद से कैसे तहलका मच गया है। आज तक की खबर में देखिए लिखा हुआ है कि क्या इस्तीफा देंगे जस्टिस यशवंत वर्मा या महाभियोग चलेगा। कैश कांड में जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई तय हो चुकी है। तो जांच की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, ये जो जांच की रिपोर्ट है ये 3 जजेस की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को 4 मई को सीजीआई संजीव खन्ना को सौंप दिया गया। आपको बता दें, इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 50 करोड़ का भारी मात्रा में कैश जस्टिस वर्मा के घर से फायर ब्रिगेड ने बरामद किया है। एक तरफ रिपोर्ट में भांडाफोड़ हुआ है, दूसरी तरफ सीजीआई संजीव खन्ना ने सख्त एक्शन लिया है। आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना जस्टिस वर्मा पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहे हैं और तो और 2 दिन की मोहलत भी दी गई है। सीजीआई खन्ना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि 2 दिन में या तो इस्तीफा दो या फिर कि सख्त से सख्त एक्शन होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सीजीआई खन्ना के एक्शन के बाद अब जस्टिस वर्मा का रिएक्शन निकलकर सामने आ गया है और जस्टिस वर्मा ने सीजीआई संजीव खन्ना से दो टूक कह दिया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। जी हां, जस्टिस वर्मा का बयान निकलकर सामने आया है। एक तरफ जस्टिस वर्मा ने अपना बयान दाखिल किया है, अपना जवाब दाखिल किया है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई संजीव खन्ना ने एक्शन ले लिया है। आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख दिया गया है। सीजीआई खन्ना ने साफ साफ कह दिया है कि जस्टिस वर्मा इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हालातों में महाभियोग का केस चलाया जा सकता है। तो सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायरमेंट के ठीक पहले किस तरीके से जस्टिस वर्मा कैश कांड में खेल गए हैं, आप देख सकते हैं। आपको बता दें, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ कानून पर सीजीआई संजीव खन्ना ने अंतरिम रोक लगाई थी तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भड़कते हुए कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका को नियंत्रित नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति की समय सीमा को निर्धारित नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट को तो देखता नहीं है और कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप करता है। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पद की मर्यादा को पार करते हुए यहां तक कह दिया था कि जस्टिस वर्मा कैश कांड में अभी तक आखिर क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ है और क्या ये माफी के लायक है। आपको बता दें, धनखड़ तो यहां तक कह गए थे कि एफआईआर होनी चाहिए और जस्टिस वर्मा को जेल होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से जस्टिस वर्मा के द्वारा सीजीआई संजीव खन्ना को टारगेट किया, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल सीजीआई संजीव खन्ना अब खेल गए हैं। सीजीआई संजीव खन्ना ने पहले तो जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफा मांगा है और अब जब जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेज दिया
गया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कदम जजों से चर्चा के बाद उठाया है। जानकारी के मुताबिक खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए और संसद में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करने का ये पहला कदम है। तो ऐसा पहली बार होगा कि महाभियोग चलेगा और महाभियोग के माध्यम से हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस को उसके पद से हटाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब महाभियोग चलेगा या फिर कि कॉलेजियम की बैठक होगी तो ये कैश कहां से आया और किसने किसको ट्रांसफर किया, इसका भी भांडाफोड़ होने वाला है। आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना ने कमान संभाली है। इसके ठीक पहले जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस शेखर यादव ने मुसलमानों को कठमुल्ला कह दिया था, तब भी सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया था। जस्टिस शेखर यादव को दिल्ली तलब किया गया था और तो और जस्टिस शेखर यादव को सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ कह दिया था कि माफी तो मांगनी ही होगी। आपको बता दें, तब भी खेला हुआ। शेखर यादव ने सीजीआई खन्ना के सामने तो कह दिया कि माफी मांग लूंगा, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकले अपने बयान से पलट गए। फिलहाल शेखर यादव तो पलट गए थे, शेखर यादव पर तो एक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार सीजीआई संजीव खन्ना ने मौके पर चौका मार दिया है। सीजीआई संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से एक्शन लेने की डिमांड कर दी है। अब ये एक्शन होगा या फिर कि नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीजीआई संजीव खन्ना के सिस्टम पर उंगली उठाकर बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीजीआई संजीव खन्ना से तो सवाल कर लिया था कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, जेल क्यों नहीं हुई, क्या ये माफी के लायक है। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यही सवाल राष्ट्रपति या फिर कि पीएम मोदी से कर पाएंगे या फिर कि नहीं कर पाएंगे, ये देखना होगा। तो फिलहाल इस खबर के सामने आने के बाद और जस्टिस वर्मा के सीजीआई संजीव खन्ना को डायरेक्ट इस्तीफा देने से मना करने के बाद अब पूरा का पूरा खेल सबके सामने है। अब क्या होगा, आपको क्या लगता है? इस पूरी रिपोर्ट पर, सीजीआई संजीव खन्ना के एक्शन पर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र लिखे जाने पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां, 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि पहले की तरह हमारी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।